करते हैं स्विच तो उसमें एम्पियर में होता है कि 5 एम्पियर का स्विच है, 10 एम्पियर का स्विच है, या छोटा बैटरी है, इन्वर्टर का बैटरी है, कोई भी बैटरी है, हम उसको यूज़ करते हैं तो एम्पियर। गाइस, टेक ए टू जेड प्ले में आपका स्वागत है। तो आज हम समझने वाले हैं कि एम्पियर क्या है। एम्पियर के बारे में समझेंगे कि एम्पियर जो होता है हम हर जगह स्विच यूज़ करते हैं। जैसे हम अपने घरों में जो भी यूज़ करते हैं स्विच तो उसमें एम्पियर में होता है कि 5 एम्पियर का स्विच है, 10 एम्पियर का स्विच है, 32 एम्पियर है, 16 एम्पियर है, ऐसे कुछ करके आता है, उस पर लिखा रहता है। तो उसका मतलब समझेंगे आज। हम बैटरी लगाते हैं अपने घर में, या छोटा बैटरी है, इन्वर्टर का बैटरी है, कोई भी बैटरी है, हम उसको यूज़ करते हैं तो एम्पियर में लगाते हैं भाई। थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि एम्पियर क्या होता है। जैसे देखिए, एम्पियर वो होता है ना, जैसे हमारे घर में विद्युत आती है, जो हमारे घर में धारा जिसको बोलते हैं करंट, वो जो आता है ना विद्युत, उसको नापने की जो विधि होती है ना, वो एक्चुअल एम्पियर होती है। कि उसको हम जो नापते हैं ना, विद्युत धारा को, इलेक्ट्रिक करंट को हम जब नापते हैं, जैसे हमारे घर में जो हम जैसे हम कुछ भी सामान खरीदते हैं मार्केट से तो हम नाप तौल के लेते हैं। जैसे लीटर में, कोई भी सामान अगर लिक्विड है तो लीटर में लेंगे, और कोई ठोस है, सॉलिड है, सॉलिड बट कुछ सॉलिड है तो उसको केजी में तौलते हैं, किलोग्राम में हम तौलते हैं। ठीक है, तो इसी तरह इसको भी नापने का विधि है जो उसको बोलते हैं हम एम्पेयर। ठीक है ना। अब एम्पेयर को हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एम्पेयर वो होता है ना कि विद्युत धारा जो प्रवाहित हो रही है कहीं से, विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहा है। अब विद्युत धारा जो है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है उससे विद्युत धारा में, तो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना प्रवाहित हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ से इधर जा रहा है, तो जो उसकी इसका जो क्वांटिटी है, जो इसको घनत्व है, वो कितना है। जैसे 1 सेकेंड में अगर किसी पॉइंट से किसी दूरी तक, किसी पॉइंट से 1 सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक जो है इलेक्ट्रॉन जो प्रवाहित हो रहा है 1 कूलम, तो 1 सेकेंड में अगर 1 कूलम यहाँ से यहाँ किसी पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक प्रवाहित हो रहा है तो उसको हम 1 एम्पियर बोलते हैं। थोड़ा हम मोटे शब्दों में समझते हैं, बहुत सारे लोगों को कूलम की भाषा नहीं समझ में आएगी, तो थोड़ा हम इसको समझ लेते हैं मोटे शब्दों में। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास कोई पाइप है, सपोज कीजिए कि ये हमारे पास पाइप है, ये अंदर से खोखला है और इस पाइप है, इसमें से हम पानी को प्रवाहित कर रहे हैं। तो इसमें से मतलब हम पानी को प्रवाहित कर रहे हैं तो इसमें आधे पानी को प्रवाहित कर रहे हैं हम, जब यहाँ से यहाँ तक आधे, ये अंदर से खोखला, इसमें से प्रवाहित कर रहे हैं हम अंदर से, तो इसमें से आधे पानी आ रहा है, बिल्कुल स्लोली यहाँ गिर रहा है। तो इसमें आधा ही पानी जा रहा है, आधा नहीं जा रहा है। तो एक्चुअल जो पानी हमारा यहाँ से यहाँ आ रहा है ना, उसी को हम बोलेंगे कि हमारा पानी यहाँ से यहाँ पहुँच गया। तो उसी चीज़ को इसमें है ना कि जब करंट को हम इसमें से यहाँ तक प्रवाहित करते हैं तो यही विद्युत धारा होता है। जैसे मान लीजिए कि हमने आधा प्रवाहित किया था, अब हम फुल प्रवाहित कर रहे हैं, मतलब इसमें से पूरा, मतलब फुल पाइप पानी हम इसको यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। तो जब बाहर फुल निकलेगा तो वो उस कंडीशन में 2 एम्पियर हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा कि उसका उसका थिकनेस है, कितना उसका मोटाई है। जैसे हम तार में प्रवाहित करते हैं तो पतला तार होता है, कोई मोटा तार होता है, बहुत मोटा तार होता है, तो उस पर डिपेंड करता है हमारा एम्पेयर। कि हम अगर मान लीजिए कोई 5 एम्पियर का हम फ्यूज लगाते हैं घरों में, तो बहुत पतला तार उसमें लगा होता है, माने कि उसमें 5 एम्पियर तक करंट प्रवाहित होगा। अगर उससे अधिक प्रवाहित होता है तो वो फ्यूज उड़ जाता है। तो ये उसमें उसी का हिसाब से बनाया जाता है उसको, कि उसमें बस 5 एम्पियर तक ही करंट उसमें जा सकता है। ठीक है। अब सोचिए उसमें, अब ये बैटरी होता है, तो इसमें भाई हम इसको क्यों यूज करते हैं भाई एम्पियर में? तो एम्पियर में हम इसलिए यूज़ करते हैं कि जो हम करंट को स्टोर करते हैं, तो इसमें 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। ठीक है ना। तो पॉजिटिव और निगेटिव होता है ना, तो इसमें जो निगेटिव होता है ना, उसमें देखिए एक्चुअल निगेटिव टर्मिनल होता है इलेक्ट्रॉन का, जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, और पॉजिटिव टर्म होता है प्रोटॉन का। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलता है ना, इलेक्ट्रॉन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर रन करता है,
क्या होता है ना कि निगेटिव का संख्या ज़्यादा रहता है, इस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन के तरफ प्रवाहित होता है और करंट इसके बिल्कुल अपोजिट प्रवाहित होता है। ठीक है, तो इसको हम स्टोर करते हैं, जो इलेक्ट्रॉन जो होता है ना, प्रोटॉन की संख्या को हम इसमें स्टोर करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में, और वही संख्या तो है जो प्रवाहित होती है कहीं भी, वही संख्या ही तो है ना जो प्रवाहित हो रही है किसी पाइप से या किसी तार से। तार में वही संख्या है, जैसे हमने बोला ना कूलम, एक कूलम जब इलेक्ट्रॉन तो वो क्या है, संख्या है, वो इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, वो संख्या ही तो प्रवाहित हो रही है ना। ठीक है, इसलिए अगर हम 1 एम्पियर अगर हम किसी चीज़ को एम्पियर में रखते हैं तो उस एक तरह समझिए कि किसी चीज़ का घनत्व है, वो एक तरह समझ लीजिए कि कोई सामान रखा हुआ उसमें घनत्व शो कर रहा है। जैसे मान लीजिए कि हम यहाँ पे कोई बॉक्स बना दें, जिससे मान लीजिए कि हमारे पास ये एक बैटरी है और इस एक बैटरी में 1000 एम्पियर एक एम्पियर इसमें 1 एम्पियर जो करंट है स्टोर है। ठीक है, 1 एम्पियर इसमें करंट हम स्टोर कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते। यानी कि ये हुआ कि इसमें प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो 1 कूलम के बराबर हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। अब कूलम को छोड़िए, कूलम मत समझिए, बहुत वो अब अगर कुट भाषा में समझना है तो कूलम को छोड़िए। इसमें मतलब कोई सामान हम इसमें डाल रहे हैं जो कि इसमें फुल हो जा रहा है, इस चीज़ को फुल कर दे रहा है वो, तो उसको समझेंगे हम कि 1 एम्पियर तक ये फुल कर दिया। इसको स्टोर हम इसी हिसाब से बनाए हुए हैं कि इसमें 1 एम्पियर तक इसमें करंट जो है फिक्स हो जाए। और मान लीजिए कि इसी को हम अगर ऐसे डबल कर दें, 2 पार्ट में हम कर दें, सेम टर्मिनल सेम तरफ, जैसे माइनस को माइनस के तरफ, प्लस को प्लस के तरफ, और इसको ज्वाइन कर दें तो ये हमारा 2 एम्पियर हो जाएगा, क्योंकि ये 1 एम्पियर बन जाएगा और ये 1 एम्पियर, 1 एम्पियर ये और 1 एम्पियर ये। समझ गए? जैसे ही मान लीजिए कि कोई पाइप था, इसका थिकनेस पतला था, ठीक है, और अब इसका थिकनेस ज़्यादा कर दिए, हम डबल कर दिए, तो पहले ये 1 एम्पियर था, अब ये 2 एम्पियर हो गया। ठीक यही होता है। अब हम आते हैं कि जो हम घरों में यूज़ करते हैं, कोई भी जैसे हम वो स्विच लगाते हैं, उसमें हम एम्पियर देखते हैं कि कितना एम्पियर का है वो। ठीक है, 5 एम्पियर है कि 16 एम्पियर है कि 32 एम्पियर है, ऐसे हम देखते हैं। एक्चुअल रीज़न ये है ना कि जो हमारा करंट है ना, जब प्रवाहित होता है इलेक्ट्रॉन उसमें से, तो अगर हम ज़्यादा प्रवाहित करेंगे, ठीक है, ज़्यादा प्रवाहित करेंगे, ये डिपेंड करता है कि हम जो इक्विपमेंट अपने घर में लगाए हुए हैं वो कितना बिजली का खपत कर रहा है, उस हिसाब से ये हम स्विच को लगा रहे हैं। अगर ज़्यादा बिजली खपत करने वाला कोई डिवाइस लगा रहे हैं, जैसे हमारे पास आजकल LED बल्ब आ गए हैं तो वो बहुत कम बिजली खर्च करते हैं। वैसे ही पुराना वाला 100 वाट का जो बल्ब आता था पीला वाला, वो ज़्यादा खर्च करता है। तो ये इस कंडीशन में हम क्या होगा कि यहाँ अगर हम पतला तार भी अगर LED बल्ब के लिए लगाते हैं तो वो सपोर्ट कर लेगा, लेकिन बिल्कुल पतला वाला लगाएंगे तो हो सकता है कि 100 वाट वाला बल्ब जो है उसको सपोर्ट ना करे, तार को ही जला दे। तो यही होता है ना कि बिल्कुल पतला से जो करंट होता है ना वो प्रवाहित होता है वो प्रवाहित होने के लिए तार से प्रवाहित होगा। तो तार का जो थिकनेस होता है ना, उस थिकनेस से कितना करंट प्रवाहित हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास यही सेल है, इसमें हम एक ही चीज़ रख सकते हैं और हमको आगे ज़रूरत है यहाँ पे किसी सामान का 2, यहाँ पे 2 नंबर क्वांटिटी चाहिए हमको, कोई भी चीज़ चाहिए 2 संख्या में चाहिए, और हम इसमें स्टोर कर सकते हैं एक ही, कोई भी सामान है तो हम 1 रख सकते हैं, तो 2 हम कहाँ से देंगे इसको। ठीक है, तो इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक का डिवाइस लगा हुआ है, जो भी हमारा बिजली का विद्युत जो खपत कर रहा है, वो जो उपकरण लगा हुआ है विद्युत का, वो खपत कितना करता है, इस हिसाब से हम इसको एम्पियर में कितना प्रवाहित हो सकता है, किसी भी तार से, किसी भी स्विच से कितना एम्पियर तक उसमें से धारा प्रवाहित हो सकता है और स्विच सपोर्ट कर सकता है, गलेगा नहीं, तब हम उस हिसाब से अपना एम्पियर लगाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको पूरी बातें जो है समझ में आ गई होगी
कि एम्पियर क्या है। तो सबसे पहले मैंने एम्पियर क्लियर कर दिया आपको। अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में लिखिए, जो भी प्रॉब्लम है हम आपको पूरा क्लियर करेंगे। और आगे हम इसमें बताएंगे कि वोल्ट क्या है, वोल्ट, और उसके बाद हम वाट को भी समझेंगे कि वाट क्या है। ठीक है, और तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर ये लगे तो प्लीज़ कमेंट भी करें हमें कि हमें अच्छा लगा, और प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें